आपका 5th ये आया हुआ है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त मीन्स क्या होता है, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका अर्थ ही क्या कहता है, इसका अर्थ अतिशयोक्त। अर्थ मीन्स इतना अधिक कि किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थिति की, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थिति हो, उसकी तुलना इस प्रकार से की जाए कि मेरा मन बिल्कुल मानने को तैयार ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार, अति मीन्स बहुत अधिक, कोई बात बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, मुख्य शब्दों में यही है, कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाए कि मेरा मन मानने के लिए तैयार ना हो, उसे हम अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे क्या बताया है, नदियां देखो बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। नदियां बहुत ही अपार भरी हुई हैं और सोचते हैं कि घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने देखा उस पार तब तक चेतक था उस पार। राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि नदियां इतनी अपार भरी हुई हैं, इतनी तेज भरी हुई हैं, घोड़ा पार नहीं उतरना चाहता, उतर पाएगा नहीं, इतनी नदी भरी हुई है। और राणा ने जब तक पीठ फेर कर उसे देखा, उसी प्रकार तब तक चेतक क्रॉस कर चुका था, निकल चुका था। और इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे दूसरा भी एग्जाम्पल जो आपको याद रह सके, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे उसमें ही बताया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग तो लग नहीं पाई और लंका सारी जल गई। कहाँ से जल गई, क्योंकि आग जब लगी नहीं तो लंका जलेगी किससे। और गए निशाचर भाग, कितनी बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं, इसलिए ये अतिशयोक्त अलंकार है। अति मीन्स बहुत अधिक। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ज्यादा याद रखना है तो आप समझ लीजिए, मच्छर ने टक्कर मारी तो रेलगाड़ी के 3 टुकड़ हो गए। ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये असंभव बात है। तो जहां पर असंभव बात हो वो अतिशयोक्त अलंकार है। इससे ज्यादा आप नेक्स्ट आप देखेंगे संदेह अलंकार की तरफ। इसके बाद आपका नेक्स्ट ये है